हेलो दोस्तों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल MS अकेडमी पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जिस सेशन को लेकर मैं आया हूं वो ट्रिग्नोमेट्री का ही एक्सरसाइज 8.2 है। लेकिन एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है जिसे हमें याद करना होगा या फिर हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। नॉर्मली इनमें वैल्यू होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 की। ये सारी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इन सब की ये सारी डिग्रियां हमें पता होनी चाहिए। इसके लिए कुछ ट्रिक भी होते हैं। अब ट्रिक क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, या फिर कुछ बच्चे इसे डायरेक्ट भी याद कर लेते हैं। आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। अगर ट्रिक की बात करें तो सबसे पहले हमें कुछ नंबर तो याद करने ही होंगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पे साइन थीटा, जीरो की वैल्यू जीरो होती है, 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 के लिए 1/√2, साइन 60 के लिए √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। जब साइन का हमें याद हो जाए, नॉर्मली ये तीन वैल्यू जो 1/2, 1/√2 और √3/2 है, इसी का रिवर्स कर देते हैं हम कोस थीटा में। साइन थीटा किस में रिवर्स करते हैं? कोस थीटा में। तो जो 90 है वो कोस थीटा में जीरो की जगह पे आ जाएगा, जो वैल्यू है 1। जो साइन थीटा का 60 है वो कोस थीटा का 30 बन जाएगा। तो कोस साइन का 60 √3/2 है, तो ये वाला नंबर यहाँ पर आएगा। ये एज इट इज रहेगा क्योंकि ये बिल्कुल बीच में है। इनका ये वाला नंबर यहाँ आएगा और इनका जो स्टार्टिंग नंबर है वो लास्ट में आएगा कोस थीटा का। तो जैसे हमें ये वाला याद होगा, हम इनका रिवर्स फॉर्म में इस तरह से टेबल को फिल कर सकते हैं। दूसरा है टेन थीटा, जीरो की वैल्यू जीरो होती है, रूट टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, टेन 45 की वैल्यू 1, टेन 60 की वैल्यू √3 और टेन 90 की वैल्यू नोट डिफाइन कर देंगे। कुछ लोग इसे इन्फिनिटी भी कहते हैं या अनडिफाइंड भी कहते हैं या नोट डिफाइंड भी, सारी एक ही बात होती है। जब टेन थीटा याद हो जाएगा तो इन्हीं का रिवर्स होता है कोट थीटा। देखिए जैसे 90 स्टार्टिंग सबसे लास्ट नंबर टेन थीटा का नोट डिफाइन है, यहाँ पर कोट थीटा में स्टार्टिंग में नोट डिफाइन आ रहा है। इनका 30, इनका यहाँ पे √30 आ रहा है। इनका 1 तो यहाँ पे इस जगह पे 1 आ रहा है। इनका 1/√3 तो 1/√3 और जीरो को जीरो। उसी तरीके से आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का रिवर्स होता है सेक थीटा। जैसे कोसेक में यहाँ पर 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइन है, 30 की वैल्यू 2 है, कोसेक 45 की वैल्यू √2 और कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3 और कोसेक 90 की वैल्यू होती है 1। इसी का रिवर्स फॉर्म में आएंगे तो सेक थीटा में 1, 2/√3, √2, 2 को 2 लिखा और नॉट डिफाइन को नॉट डिफाइन। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे जल्द से जल्द याद करेंगे और एक्सरसाइज को अच्छे से सीखेंगे। चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जो कि है तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कह रहा है इवेल्यूट द फॉलोइंग। ये नंबर दिए हुए हैं, इनको एवेल्यूट करना है, सॉल्व करना है। अभी मैंने टेबल आप लोगों को दिखाया था जिसमें साइन 60 की वैल्यू हमें पता चल गई थी। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। और जैसा आप देख सकते हैं इन दोनों नंबरों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट मीन ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो साइन 60 और कोस 30 दोनों इक्वल होता है, सेम वैल्यू होता है रिवर्स में, मैंने अभी सिखाया है पीछे। तो उसी तरीके से कोस 30 भी हो जाएगा √3/2। इस जगह पर प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, हमने लिख दिया 1/2। उसी तरीके से कोस 60 की वैल्यू भी होती है 1/2। अब ध्यान से देखना है, ऊपर से ऊपर वाला नंबर क्या होता है? मल्टीप्लाई। √3 मल्टीप्लाई √3, दोनों नंबर सेम है ना। जब सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई होता है तो रूट कैंसिल हो जाता है और पेयर की जगह में सिंगल 3 मिलता है, हमने लिख दिया 3। वरना इस तरीके से भी कर सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3, रूट रूट सेम है तो 3 3 जा 9, और 9 कौन से नंबर का स्क्वायर होता है? 3 का, तो हमने लिख दिया 3। नीचे से नीचे वाला नंबर मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4 प्लस, अब ऊपर से 1 1 1 जा 1 और नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, मतलब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम सेम नंबर लिखेंगे, ऊपर जो नंबर है एज इट इज उसे हम नीचे लिख देंगे। 3 + 1 होता है 4 और अपोन में भी है 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा वन टाइम में। तो यहाँ पर साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60 की वैल्यू हमने निकाल ली है, जो कि हमारे पास वैल्यू है 1। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 बन चुका है। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कह रहा है 2 10 स्क्वायर 45
प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो हम 2 को एज इट इज लिखेंगे और 1045 की वैल्यू होती है 1, इनके ऊपर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे। प्लस कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर है यहाँ पे तो हम स्क्वायर लगाएंगे। माइनस साइन 60 की वैल्यू भी होती है √3/2, स्क्वायर पर स्क्वायर लगाएंगे। 2 को 2 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर होता है 1। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या नजर आ रहा होगा, प्लस में है √3/2 का स्क्वायर और माइनस में √3/2 का स्क्वायर, मतलब दोनों नंबर सेम है, साइन डिफरेंट डिफरेंट है। मतलब इनसे ये वाला नंबर माइनस हो जाएगा, सेम नंबर से सेम नंबर माइनस होता है तो हमारे पास बचता है 0। इनको सोल्व करेंगे 2 1 जा 2 और प्लस 0 है तो हम 0 लिख देते हैं। और जब 2 को प्लस 0 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, और यही हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो कि हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन थर्ड पर। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें कह रहा है कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। कोस 45 होता है 1/√2, हमने एच लिख दिया, और सेक 30 होता है 2/√3 प्लस कोसेक 30 होता है हमारे पास 2। अब ध्यान देना अच्छे से, पहले यहाँ पर हम इसे ऊपर वाले नंबर को एज इट इज लिखते हैं 1/√2, और नीचे वाले नंबर में यहाँ पर इस जगह पे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, अपने मन से कहीं भी डिनोमिनेटर 1 लगा सकते हैं। नीचे से नीचे वाले नंबर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो आएगा √3, इस जगह पे √3, यहाँ भी √3 है, मतलब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो ऊपर का नंबर एज इट इज आ जाता है। प्लस इस जगह पे डिनोमिनेटर 1 है और यहाँ पर √3 है, तब इस कंडीशन में हमें इस नंबर को नीचे वाले डिनोमिनेटर जो √3 है ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 2√3। अब जो हमारे पास कंडीशन आया है वो वाली कंडीशन है, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा A/B/C/D। जब ये चार वाले नंबर सीरियल नंबर से लगातार डिवाइड फॉर्म में आते हैं तो हम इसे लिखते हैं A/B, अब मल्टीप्लाई नीचे वाले दो नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब D/C। तो हम भी यहाँ पर ऐसा ही करेंगे, तो 1/√2 और इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे √3 और अपोन में आएगा 2 + 2√3। अब इस जगह पे ध्यान से देखना है, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही हमारे पास आएगा, और इस जगह पर ये 2 जो है √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों नंबर पहले मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2√2, प्लस का साइन है हम प्लस लगाएंगे। अब ये √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3 से, पहले एज इट इज हम 2 को लिख देते हैं ये वाला 2, और रूट वाला नंबर रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेट मीन्स √2 मल्टीप्लाई √3, तो मल्टीप्लाई करके आएगा √6। अब ध्यान से देखना, ये आगे सोल्व ऐसा लग रहा है सोल्व नहीं होगा, लेकिन याद रखना है किसी भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर रूट में नहीं आना चाहिए, हमें रूट में नहीं छोड़ना है, हमें इसे सोल्व करना है। डिनोमिनेटर से रूट हटाने के लिए हमें रेशनलाइज करना होगा, और रेशनलाइज करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है सेम नंबर से बट डिफरेंट साइन से। जैसे इस जगह पे प्लस है तो हमें माइनस से करना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2√2 माइनस 2√6, और इस जगह पे लिखेंगे हम लोग 2√2 माइनस 2√6, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम होना चाहिए हमारे पास। अब ध्यान से देखिए, नीचे वाले कंडीशन में हमारे पास क्या अप्लाई हो रहा है, a प्लस में b और फिर हो रहा है a माइनस बी। ये वाली आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो सीख लीजिए। a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी हमारे पास होती है a² माइनस में b²। आपको ये क्वेश्चन में लिखना जरूरी नहीं है, मैंने समझाने के लिए किया है। अब मैं इसे मिटा देता हूँ इस जगह से। अब इस जगह पे हमने आइडेंटिटी देख ली, आइडेंटिटी हमारे पास आ रही थी a² माइनस में b²। उससे पहले ऊपर वाले नंबर को एट इज लिखते हैं हम लोग, √3 को √3 लिख देते हैं, और अंदर जो नंबर है 2√2 माइनस में 2√6 हमने लिख दिया, और नीचे a प्लस b मतलब a², डेट मीन्स 2√2 का स्क्वायर माइनस b², डेट मीन्स 2√6 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना है, हमें यहाँ पे सोल्व करते हैं, √3 मल्टीप्लाई होगा पहले इस नंबर से, ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को 2 लिखेंगे, और रूट के अंदर जो बच्चा √3 मल्टीप्लाई √2 डेट फिर रूट में आ गया 6, और इस जगह पे लिखेंगे माइनस। अब उसी तरीके से ये जो √3 है √6 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन 2 एज इट इज रहेगा, तो √3 मल्टीप्लाई √6 हमारे पास हो जाएगा रूट में 18, अपोन में आएगा। यहाँ पर ध्यान से देखना है, हमारे पास क्या नंबर है 2√2 का स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर इनके लिए भी है और यही स्क्वायर इनके लिए भी है, तो ये वाला स्क्वायर पहले 2 का स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा 2, तो 4 2 जा होता है 8, तो 2√2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास सोल्व करके आएगा 8 माइनस
उसी तरीके से हमें करना है क्या है, 2√6 का भी स्क्वायर करना है। तो पहले 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो हमारे पास आया 6, 4 6 होता है 24। तो हम इस जगह पे लिखेंगे माइनस में 24। अब उसके बाद जो आगे हम सोल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 2 और ये 2 दोनों 2 आपस में कॉमन हो जाएगा, तो हम इसे कॉमन कर लेंगे। अंदर क्या बचा, रूट के अंदर 6 और माइनस रूट में 18 और नीचे 24 में से 8 माइनस होगा तो बचेगा माइनस में 16। अब 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 8। ध्यान से देखना है हमारे पास क्या बचा है, रूट के अंदर 6 और माइनस रूट में 18 और अपोन में है -8, हमने लिख दिया -8। अब हमें यहाँ से माइनस भी हटाना है, इसके लिए हम माइनस पहले ऊपर से कॉमन कर लेते हैं, तो ऊपर आएगा माइनस और इस जगह पर -18 है तो हम प्लस में 18 लिखेंगे, ताकि प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और इस जगह पे माइनस, ताकि माइनस माइनस प्लस, तो इस जगह पर आएगा √6 और अपोन में आएगा -8। तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब हम 18 को रूट में क्या लिख सकते हैं, 18 को पहले सब आप लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जरूर पढ़ा होगा। हम इसे 2 से सोल्व करते हैं, हमारे पास आता है 9, 3 से करेंगे 3, 3 से 3 वन टाइम में। तो जिस नंबर का पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर आ जाता है और जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर रहता है। तो ये आ गया 3√2 अब माइनस। अब यहाँ पर जब देखेंगे 6 का फैक्टराइज करके तो हमारे पास 2 और 3, 3 से 3 वन टाइम, मतलब √6 का तो फैक्टराइज हो ही नहीं रहा है तो हम इसे √6 ही लिखेंगे और अपोन में है 8। यही है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, जिसे हमने बहुत ही आसान मेथड से सॉल्व कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी पढ़ाई अच्छे से हो सके, और अगर वो पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहें। चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपोन में सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, हमने लिख दिया, प्लस टेन 45 होता है 1 माइनस कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3 अपॉन कोसेक का अपोजिट सेक 30 होता है तो हम लिखेंगे 2/√3 प्लस कोस 60 साइन 30 का अपोजिट होता है तो हम लिखेंगे 1/2 प्लस टेन 45 कोट 45 सेम होता है तो आ जाएगा 1। अब ध्यान से देखना इन सारे नंबर, इनके नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1। अब 2 1 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 2√3 एलसीएम में। अब 2 से 2 तो एज इट इज मिल रहा है लेकिन बच क्या रहा है 3, यही 3 जो डिनोमिनेटर में है ये न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डेट मीन √3 मल्टीप्लाई 1 तो हमारे पास आएगा √3 प्लस इस जगह पे 1 है और 1 को 2√3 बनाने के लिए हमें 2√3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो इस जगह पर आएगा 2√3 माइनस यहाँ पे √3 एज इट इज है तो बचा क्या 2, यही 2 ऊपर वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 4 अपोन में अगेन इस जगह पे भी √3 2 और 1 कैल्शियम आ जाएगा 2√3। यहाँ पे √3 मिल रहा है तो बचा क्या 2, ये 2 बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 4 प्लस इस जगह पे 2 और 2 मिल रहा है, बचा क्या √3, यही √3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा √3 प्लस अब इस जगह पे 1 है, 1 को 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2√3, 2√3 ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे √3 कितनी बार है 2 टाइम्स, प्लस में 1 टाइम्स और हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3√3 और माइनस में 4 अपॉन इस जगह पे √3 2 टाइम्स प्लस में 1 तो ये हो जाएगा 3√3, अच्छे से लिख देता हूँ मैं इस जगह पे 3√3 और इस जगह पे प्लस में 4 है तो हम लिखेंगे प्लस में, सेम नंबर को हम इस जगह पे लिखेंगे 3√3 माइनस 4 और अपोन में आएगा 3√3 प्लस में 4। अब इस जगह पर रूट आ चुका है नीचे, जो कि मैंने बोला था डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे सेम नंबर से, तो ये आ जाएगा 3√3 माइनस 4 लेकिन साइन अपोजिट उल्टा होना चाहिए, ये भी आएगा 3√3 माइनस में 4। अब ध्यान से देखना यहाँ पर a माइनस बी और इस जगह पर भी है a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे a माइनस बी का स्क्वायर, a का मतलब 3√3 तो हम लिख देते हैं 3√3 माइनस b का मतलब है 4 तो इनका लगाना है हमें स्क्वायर और अपोन में क्या आएगा a प्लस बी, यहाँ पर देखिए a प्लस बी और यहाँ पर है a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर,
ए की वैल्यू है 3√3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3√3 का स्क्वायर, माइनस बी है 4, तो 4 का स्क्वायर। ये ऊपर ए माइनस बी का स्क्वायर है, फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी का? ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में 2ab। ए की वैल्यू है 3√3, तो हम लिखेंगे 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है 3√3 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू है 4 और अपोन में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना इस जगह मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 3√3 का स्क्वायर। ये 3 जो बाहर है ये पहले स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई ये स्क्वायर से रूट कैंसिल तो आया 3, अब 3 9 3 जा होता है 27। तो ये वाला सॉल्व करने से, ये पूरा सॉल्व करने से हमारे पास कितना आ रहा है 27। माइनस के पे माइनस लगाएंगे। उसी तरह से 4 का स्क्वायर, अब 4 का स्क्वायर तो सिंपल है, सभी को आता है। 4 का स्क्वायर होता है 16। जैसे कि 3√3 का हमने यहाँ पर स्क्वायर किया था, सॉल्व किया 27 आया, तो हम लिख देंगे 27 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, हम लिखेंगे 16 माइनस बाहर रूट के बाहर जितने नंबर हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, हमने लिख दिया। रूट के अंदर क्या बचा √3, तो हम लिखेंगे √3 अपॉन 27 में से जब 16 माइनस आएगा तो हमारे पास बचेगा 11। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन दोनों नंबर को हम जोड़ सकते हैं। तो 27 प्लस 16 ये हो जाएगा 43 और माइनस में 24 रूट में 3 ये वाला नंबर और अपोन में आएगा 11। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर जिसको कि हमने सॉल्व कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 जो 1 का पांचवा ये आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 2 पर आएंगे। जो पांचवा नंबर क्वेश्चन बोला 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। यहाँ पर 5 को हम डायरेक्टली 5 लिखेंगे और कोस 30 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 4 को 4 लिखेंगे, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, इन पर स्क्वायर माइनस 10 45 1 तो 1 का स्क्वायर अपॉन इस जगह पे साइन 30 है, साइन 30 होता है 1/2, स्क्वायर की जगह पे लगाएंगे स्क्वायर, प्लस कोस 60 की कोस 30 है, सॉरी कोस 30 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2, इनका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। 5 को 5 लिखेंगे मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 को 4 लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल बचेगा 3, वहां पे माइनस 1 का स्क्वायर 1, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। अपोन में हमारे पास आएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4, 5 1 जा 5 अपोन में आ गया 4 प्लस 4 4 जा 16 और अपोन में हमारे पास आया 3 माइनस 1/1। उसी तरीके से इस जगह पर देखेंगे, यहाँ पर दोनों एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है तो 4 को 4 लिखेंगे 1 प्लस 3। इस जगह पे सॉल्व करते हैं, 4 3 या 1 का एलसीएम जो हमारे पास आएगा वो आएगा 12, 12 लिख दिया हमने। 4 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है 3 टाइम में, उसी 3 से ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा, डेट मीन 5 3 जा होता है 15 प्लस 3 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है 4, उसी 4 से 16 को मल्टीप्लाई करना है तो 16 4 जा होता है 64 माइनस 1 के टेबल में 12 12 टाइम में तो यहाँ पर आ जाएगा 12 अपॉन 1 प्लस 3 होता है 4 और इस जगह पे 4, दोनों डिवाइड फॉर्म में है तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा 15 प्लस 64 डेट मीन्स आ गया 979 और माइनस में 12 और नीचे बचेगा 12। 79 में से जब 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 67 अपूर्ण में आ गया 12, जो कि यही इस क्वेश्चन का आंसर है जिसे हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कह रहा है 2 10 30 डिग्री प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, और इसके लिए मेरे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, साइन 60 कोस 60 टेन 60 और साइन 30। तो हम इसे सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 2 को 2 लिखेंगे, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3, इनके ऊपर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, से 2 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 2/√3 और इस जगह पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3, नीचे कुछ नहीं तो 1 हम लगा सकते हैं। तो इस जगह पर आएगा 2/√3 और इस जगह पर आएगा 3
वन से थ्री, थ्री टाइम में तो थ्री वन जा थ्री प्लस में वन। जब इनको आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आया टू अपॉन में रूट थ्री, और इस जगह पर है थ्री प्लस वन, फोर अपॉन में थ्री। अभी मैंने पीछे भी समझाया है आपको, जैसे ए बी सी डी, तो यहाँ पर पहले नंबर दो ए और बी को एज इट इज लिखते हैं, लास्ट वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। मतलब फोर अपॉन थ्री को हम थ्री अपॉन फोर लिखेंगे, लिख दिया हमने। टू से फोर कैंसिल हो जाएगा टू टाइम में। अब जो हमारे पास आ रहा है थ्री अपॉन में टू रूट थ्री, टू रूट थ्री मतलब नीचे रूट है, और नीचे हमें रूट आंसर में नहीं चाहिए, रूट हमें यहाँ से रिमूव करना है, हटाना है। उसके लिए हमें करना होगा रेशनलाइज, रेशनलाइज के लिए सेम नंबर चाहिए, तो ये आ जाएगा टू रूट थ्री। अब यहाँ पर थ्री टू मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स और अपॉन में रूट थ्री, और इस जगह पे ध्यान से देखना है, जब टू रूट थ्री मल्टीप्लाई होगा टू रूट से, तो बाहर का नंबर बाहर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू टू जा फोर, और जब अंदर वाले रूट का नंबर रूट से मल्टीप्लाई होता है तो रूट कैंसिल हो जाता है, तो रूट थ्री मिल रहा है रूट थ्री, तो बचेगा सिर्फ थ्री। अब फोर थ्री जा होता है ट्वेल्व, हमने इस जगह पे लिख दिया ट्वेल्व। सिक्स से ट्वेल्व जाता है टू टाइम में, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है रूट थ्री अपॉन में टू। अब सारे ऑप्शन में वैल्यू नहीं दे रखा है, यहाँ पर रेशियो का ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल था वो वैल्यू दे रखा है, हमें निकालना है रूट थ्री अपॉन टू किसकी वैल्यू होती है, तो रूट थ्री अपॉन टू जो है साइन 60 की वैल्यू होती है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अब हम मूव करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर टू पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर टू, जिसमें लिखा है वन माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, वन प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। जब इसे सॉल्व करेंगे तो वन माइनस टेन 45 होता है वन, तो वन का स्क्वायर लगा देंगे। इस जगह पे वन प्लस वन का स्क्वायर, वन वन का स्क्वायर वन होता है, और इस जगह पे वन प्लस वन, वन में से वन जाएगा जीरो, अपोन में आएगा वन प्लस वन टू। अब ऊपर या नीचे कहीं भी जीरो आए आंसर को क्या बना देता है जीरो, तो हमारा जीरो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें कह रहा है साइन टू ए इज इक्वल टू टू साइन ए, इट इज ट्रू व्हेन ए, ये दोनों बराबर हो जाएंगे जब ए की वैल्यू क्या रखेंगे। अब ए की वैल्यू हमारे पास चार ऑप्शन है ए बी सी डी, हमें एक एक करके चारों पुट करना है इनडायरेक्टली, जब तक हमारे आंसर नहीं आ जाते हम वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट जो ऑप्शन गिवन है हमें इसे पुट करके देखना है। जब दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ए की वैल्यू अगर मान लेते हैं, हम ए की वैल्यू रखते हैं, पहला ऑप्शन है जीरो, तो हम जीरो पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन टू ए, और यहाँ पर है टू साइन ए। साइन को हम साइन लिखेंगे, टू को टू लिखेंगे, ए की जगह पर लिखेंगे जीरो, टू साइन को साइन लिखेंगे, ए की जगह पर आ जाएगा जीरो, यहाँ पर हम जीरो लिख देते हैं डायरेक्ट। अब साइन टू को जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जीरो, और इस जगह पर जब मल्टीप्लाई करेंगे टू साइन जीरो, तो ये भी हो जाएगा टू साइन जीरो। अब साइन जीरो को साइन जीरो ही लिख देते हैं, यहाँ पर साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, और टू को टू लिखेंगे, साइन जीरो की वैल्यू अगेन आ गई जीरो, जीरो को जीरो लिखेंगे, टू से जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जीरो। हमने देखा कि हमारा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जा रहा है, दोनों वैल्यू सेम है, जीरो आ जा रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। लेकिन अगर बाय चांस ए वाला ऑप्शन सही नहीं होता तो हम क्या करते, इस कंडीशन में हम ऑप्शन बी को पुट करके देखते। मैं अभी करके दिखाता हूँ आप लोगों को, जैसे एग्जांपल के तौर पे ए की वैल्यू है 30, तो हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, साइन टू ए इज इक्वल टू टू साइन ए। अब साइन को साइन लिखे, टू को टू लिखे, ए की जगह पे लिखेंगे हम 30, इस जगह पे टू साइन 30। अब साइन को साइन लिखेंगे, टू 30 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा साइन 60, और टू को टू साइन 30 को लिखेंगे साइन 30। साइन 60 टेबल में वैल्यू कितनी होती है, वो होती है रूट थ्री अपॉन में टू। अब इस जगह पे टू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, वन बाई टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा रूट थ्री अपॉन में टू, और इस जगह पे वन। क्या दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है, तो हम लगाएंगे नॉट इक्वल टू। इसी तरीके से ऑप्शन सी ऑप्शन डी हम पुट करके देखते, जो ऑप्शन सही होता हम उसी को सही करते। इस क्वेश्चन में तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया है, इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर ए को पुट कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर फोर, जिसमें कह रहा है टू टेन इज 30 अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर 30। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, टू को टू लिखेंगे, और टेन 30 की वैल्यू होती है वन अपॉन में रूट थ्री, और इस जगह पे लिखेंगे वन माइनस टेन 30 अगेन है, तो वन अपॉन में रूट थ्री, इनके जगह पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, टू वन जा टू, और नीचे है रूट थ्री। इसी तरीके से वन माइनस वन का स्क्वायर होता है वन,
और √3 का स्क्वायर होता है 3, इनके नीचे कुछ नहीं तो 1। ये हो जाएगा 2 अपॉन में √3, अपॉन में इस जगह पे 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3, 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और -1 को -1 लिखेंगे। यहाँ पर आ गया 2 अपॉन में √3, अपॉन 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, अपॉन में आएगा 3। इनका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2 अपॉन √3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास 3 अपॉन में √3। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए, इसके लिए हम रेशनलाइज करेंगे तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 मल्टीप्लाई √3 तो हो जाएगा 3√3, और जब √3 मल्टीप्लाई √3 होगा तो हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आया √3। अब इनमें से √3 किसकी वैल्यू होती है, cos 60, sin 60, tan 60 या sin 30। तो इस जगह पे √3 या तो tan 60 की वैल्यू होगी या cot 60 की। ऑप्शन में सिर्फ tan 60 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं या इस टाइप के क्वेश्चन आते ही है पेपर में। तो आप सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए। पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन ये समझते हैं। इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1 upon √3, इसके बाद देगा वेयर ए 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए a प्लस बी, यहाँ पर दिया हुआ है ग्रेटर देन a प्लस बी, या और 90 या 90 से छोटा होना चाहिए। और एक कंडीशन और अप्लाई किया उन्होंने, a और b में एंगल a जो है वो ग्रेटर मतलब बड़ा होना चाहिए एंगल b से। हमें बताना है एंगल a और एंगल b क्या होगा। तो सबसे पहले जो देख लेते हैं, जो गिवन है वहां से सॉल्यूशन सोल्व करते हैं। तो tan a प्लस बी और इस जगह पर है √3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan a प्लस बी, और √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, वैल्यू होती है tan 60 की। तो हम लिख देते हैं tan 60, tan से tan क्या हो जाएगा, LHS इक्वल टू RHS कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आया a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये मान लेते हैं इक्वेशन 1। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan a माइनस बी इज इक्वल टू टेन 1 अपॉन √3 जो है वैल्यू होती है tan 30 की, 10 से 10 कैंसिल, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। अब हम दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे, a प्लस यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट हमारे पास a प्लस बी 60 डिग्री, और दूसरा है हमारे पास a माइनस बी 30 डिग्री। तो लिखेंगे a माइनस बी 30 डिग्री, b से b कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस a दैट मीन्स 2a, और 60 प्लस 30 होता है 90। a को a लिखेंगे, 90 को 90, ये 2 आएगा नीचे डिनोमिनेटर फॉर्म में, 2 से 90 जाएगा 45। तो a की वैल्यू आ चुकी है 45। जब a की वैल्यू आ चुकी है तो हम किसी भी इक्वेशन या तो 1 या 2 में हम a की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो a की जगह पे 45 प्लस में b और यहाँ पर आ गया 60, हम b को b लिखेंगे 60, 45 जो इस तरफ LHS में इधर आते ही RHS में माइनस में आ जाएगा। तो b की वैल्यू आ चुकी है 15 डिग्री। तो यहाँ पर हमने देखा आंसर a जो है वो 40, यहाँ पे लिख देते हैं एंगल a हमारा आ चुका है 45 डिग्री और एंगल b आ चुका है 15 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल b 15 डिग्री। और यही था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। हमने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है और अब हम मूव कर चुके हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, जिसमें बता रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो पहला क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। हम यहाँ पर साइन की कोई वैल्यू ले सकते हैं ए की। अगर मान लेते हैं ए की वैल्यू 30 और बी की वैल्यू लेते हैं 60, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 30 प्लस 60, 30 डिग्री और 60 डिग्री। उसी तरीके से साइन ए की जगह पे हम लोग लिखेंगे साइन 30 डिग्री प्लस बी की जगह पे लिखेंगे साइन 60 डिग्री। तो इस जगह पे जब दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन 90 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अब हम इनको कितना भी सॉल्व कर ले, ये कभी भी, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा, ये कभी भी 1 के बराबर नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू, दोनों तो बराबर है ही नहीं, तभी इस जगह पर हम इसे लिखेंगे फॉल्स।
ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, पहला आंसर। दूसरा बोल रहा था वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। जैसे हम साइन थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे, क्या उनकी वैल्यू भी बढ़ेगी थीटा की? तो जैसे साइन 0 से हम 30 बढ़ गए, 30 से 45 और इंक्रीज कर गए, 45 से 60 इंक्रीज किया है, 60 से 90 भी हमने इंक्रीज किया है। तो साइन थीटा की वैल्यू तो लगातार इंक्रीज कर रही है, क्या उनकी थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है? देखिए साइन 0 का 0 आता है, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। ये मैंने स्टार्टिंग में ही टेबल में करवाया है। 0 की वैल्यू 0, 1/2 का हम लिखेंगे अगर नंबर निकाल के पॉइंट में आएगा 0.5, 1/√2 की जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.707, और जब √3/2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.866, और 1 की वैल्यू तो 1 ही है। तो हम इस जगह पर भी क्या देख रहे हैं, थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। तो थीटा भी इंक्रीज कर रही है, थीटा की वैल्यू भी, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ट्रू। अब हम मूव करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड जिसमें कह रहा है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। जैसा कि दूसरा नंबर क्वेश्चन था कि साइन थीटा बढ़ रहा है तो क्या उसकी थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है, उसी तरह यहाँ पर है कोस थीटा। तो सारे थीटा लिख लेते हैं हम, 0, 30, 45, 60 और 90। थीटा तो इंक्रीज कर गई, क्या थीटा की वैल्यू भी? 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस 30 की वैल्यू √3/2, कोस 45 होता है 1/√2, कोस 60 होता है 1/2 और कोस 90 होता है 0। अब हम इनको सॉल्व करते हैं आसान भाषा में। 1 की वैल्यू 1, √3/2 होता है 0.866, 1/√3 होता है 0.707, 1/2 होता है 0.5। तो यहाँ पर देखा जाए तो थीटा की वैल्यू जो है इंक्रीज नहीं कर रही है बल्कि डिक्रीज कर रही है, घट रही है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या सारे थीटा साइन थीटा कोस थीटा की इक्वल होती है? तो हम करके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं साइन 30, साइन 30 की होती है 1/2 और कोस 30 होता है √3/2। तो दोनों तो इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट इक्वल, और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 जो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कोट ए की जगह पर 0, कोट 0, इसकी वैल्यू होती है 1/0। अब जब नीचे 0 आ रहा है डिनोमिनेटर में तो हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा जाएगा नॉट डिफाइन। जैसा कि टेबल में भी मैंने लिखवाया था नॉट डिफाइन एनडी करके, तो इसी के साथ ये नॉट डिफाइन बिल्कुल सही है, तो ये आंसर हो जाएगा ट्रू। और इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज पूरा हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, जानने वालों को ये वीडियो शेयर करें, और उनसे कहे कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे कंटेंट आपको इसी चैनल पर 10th क्लास से रिलेटेड मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।